मंगलाचरण करने के लिए हाथ जोड़ेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। हम सभी तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज के स्वाध्याय के क्रम में अध्याय 9 का स्वाध्याय कल हमने चालू किया था। इस अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है और हमने कल संवर को समझना प्रारंभ किया था। हमने 3 सूत्र देखे थे कल की क्लास में। सबसे पहला सूत्र था आश्रव निरोधः संवरः। तो इसमें लिखा था आश्रव का निरोध करना ही संवर होता है। आश्रव क्या होता है? तो मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, उस मन वचन काय की प्रवृत्ति का निरोध कर देना, मतलब उसको कम से कम मिनिमम कर देना। ठीक है, जब तीनों चीजें एकाग्र हो जाएंगी तो हमारा आश्रव रुक जाएगा और उसको ही उसका निरोध करना कहते हैं। यही जो आश्रव का निरोध हमने किया, इसको संवर कहा जाता है। ठीक है, अब आश्रव 5 कारणों से होता है। आश्रव के 5 द्वार होते हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व रहता है पहले गुण स्थान तक, अविरति रहती है चौथे गुण स्थान तक, 5वें गुण स्थान तक भी किंचित अविरति है, फिर 6वें गुण स्थान से विरति है, मतलब पूर्ण व्रति है वे। तो प्रमाद रहता है 6ठे गुण स्थान तक, फिर कषाय रहती है 10वें गुण स्थान तक और योग रहता है 13वें गुण स्थान तक। तो जैसे जैसे एक एक द्वार बंद होता जाता है, वैसे वैसे उससे संबंधित जो कर्म आ रहे थे उन द्वारों से, वो कर्मों का आश्रव हो जाता है, उनका बंद होना बंद हो जाता है। कल हमने समझा था जैसे मिथ्यात्व गया तो 16 प्रकृतियों का आश्रव रुक गया, फिर अविरति गई तो 25 प्रकृतियों का आश्रव रुक जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जब हम योग तक पहुंचेंगे तो योग के पूर्ण होने पर जो मात्र एक प्रकृति बच रही थी साता वेदनी, उसका भी आश्रव होना बंद हो जाएगा और फिर अयोगी दशा आ जाएगी, अयोग केवली दशा आ जाएगी। उस अयोग केवली दशा का अंतर मुहूर्त में क्या होगा? अंतर मुहूर्त में संवर पूर्ण हो गया, वहां पर पूर्ण संवर है, एक भी कर्म नहीं आ रहा। तो अब क्या होगा? उस अयोग केवली की दशा में इनकमिंग बिल्कुल नहीं है, तो आउटगोइंग होगी। कैसे? शुक्ल ध्यान, अंतिम 2 शुक्ल ध्यान जो हैं उनके माध्यम से जीव आउटगोइंग सभी कर्मों की निर्जरा कर देगा। सभी कर्म जितने सत्ता में पड़े हैं, आत्मा से बंधे हुए हैं, उन सबको पूरा का पूरा नष्ट कर देगा और जब आत्मा कर्म रहित हो जाएगी तो वो मोक्ष दशा पहुंच जाएगी। तो हमने समझा था कि किन किन गुण स्थान में अथवा किन किन कारणों से कब कब कितनी कितनी प्रकृतियों का संवर हो जाता है, किस अवस्था में कितनी प्रकृतियों का संवर हो जाता है। ये कल अपन ने चार्ट के माध्यम से समझ लिया था। कितनी प्रकृतियों का संवर करना होता है? कुल 120 प्रकृतियों का संवर करना होता है। ठीक है, क्योंकि बंध योग्य जो प्रकृतियां होती हैं वो 120 होती हैं। 28 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। कौन सी 28 प्रकृतियों का? स्पर्श रस गंध वर्ण की 16 प्रकृतियों का, और बंधन संघात की 10 प्रकृतियों का, और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 2 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। जो स्पर्श रस गंध वर्ण की है वो 4 का बंध होता है, उन्हीं से 20 बन जाती हैं। बंधन संघात में शरीर नाम कर्म का बंध होता है, उससे 10 प्रकृतियां बन जाती हैं। और मिथ्यात्व, एक दर्शन मोहिनी की एक मिथ्यात्व प्रकृति के 3 टुकड़े हो जाते हैं, उससे सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति बन जाती है। तो ये जो 28 प्रकृति इनका बंध नहीं होता। और इनमें से उदय की बात करें तो उदय स्पर्श रस गंध वर्ण की 16 प्रकृतियों का उदय भी नहीं होता, बंधन संघात की 10 प्रकृतियों का उदय भी नहीं होता। तो उदय में एक बार में कितनी प्रकृतियां आ सकती है? उदय में मैक्सिमम 122 प्रकृतियां आ सकती हैं। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उदय आता है। ठीक है, उनका बंध नहीं होता लेकिन उदय आता है, ऐसा समझना। तो ये हमने देख लिया था। इसके बाद हमने समझा था कि वह आश्रव किस प्रकार से होता है। तो वो आश्रव कैसे होता है, तो उसके लिए अगला सूत्र लिखा, स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशह जय चारित्र्य है। स मतलब वह आश्रव किससे होता है? तो सबसे पहले गुप्ति से, फिर समिति से, फिर धर्म अनुप्रेक्षा,
परिशहजय और चारित्र, ये 6 कारण बताए थे जिनसे आश्रव बंद होता है और संवर होता है। ठीक है, सबसे पहले गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशहजय और चारित्र। ठीक है, उसके बाद लिखा तपसा निर्जरा च, मतलब तप से निर्जरा होती है, और च मतलब संवर भी होता है। च शब्द से ग्रहण करना है, संवर भी होता है। तो संवर के कितने कारण हो गए? संवर के हमारे पास ऊपर 6, और ये तप एक 7वां कारण हो गया। तप को ऊपर ग्रहण क्यों नहीं किया गया? क्योंकि तप से निर्जरा भी होती है। ये जो 5 कारण थे इनसे मात्र संवर होता है, लेकिन तप से संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है, इसीलिए तप को अलग ग्रहण किया गया। ठीक है, अब हमने जो ये बंद विच्छुत्ति वाला संवर पढ़ा था और जो यहाँ पर संवर लिखा है, इन दोनों में डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था? कि वो तो सहज रूप से परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी या घटेगी उसके अनुसार संवर हो जाएगा, लेकिन आचार्य महाराज जिस संवर की बात कर रहे हैं मोक्ष मार्ग में, वो संवर ज्यादा कार्यकारी है, वो संवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो संवर है ये वास्तव में मुनि दशा के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि मुनि दशा में ही गुप्ती, समिति, इनका पालन किया जाता है। धर्म 10 धर्मों का पालन किया जाता है, 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है, ये मात्र मुनि दशा में होता है। श्रावक 12 भावनाओं का चिंतन कर सकता है, लेकिन गुप्ती का पालन नहीं कर सकता, समिति का पालन नहीं कर सकता पूर्ण रूप से। ठीक है, तो ये वो कहते हैं, आचार्य महाराज कहते हैं कि ये जो संवर है जिसकी वो बात कर रहे हैं, मुनि बने बिना वास्तविक संवर हो ही नहीं सकता। ठीक है, और वो हमने जो गुणस्थानों वाला संवर पढ़ा उसमें और इस संवर में एक डिफरेंस है पुरुषार्थ का। ठीक है, यहाँ जो मुनि दशा में पुरुषार्थ पूर्वक संवर किया जा रहा है, एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं मैं इस चीज को। जैसे असाता वेदनीय जो प्रकृति है, असाता वेदनीय प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है 6वें गुण स्थान में, मतलब 6वें गुण स्थान तक असाता वेदनीय प्रकृति का क्या होता है? बंध होता है, उसके ऊपर बंध नहीं होता। ठीक है, 6ठे गुण स्थान तक बंद होता है। अब बंद होता है ये अलग बात है, और बंद करना ये अलग बात है। ठीक है, बंद तो कई प्रकृतियों का हो सकता है, लेकिन हम बंद कर रहे हैं क्या? नहीं। असाता वेदनीय प्रकृति के आश्रम का कारण क्या है? दुख, शोक, तापा, क्रंदन, वद, परिदेवनान्यात्म, परोभय, स्थानान्य सद्वेद्यस्य। अब 6वें गुण स्थान में जो मुनि है वो दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन ये सब कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उनको असाता वेदनीय प्रकृति का आश्रव होगा ही क्यों? ये है पुरुषार्थ उनका, कि वो उस निमित्त को से ही दूर हट जा रहे हैं। ठीक है, बंद विच्छुत्ति वाले जो हमने चार्ट देखा था उसमें तो वो बंद हो सकता था, लेकिन उनका पुरुषार्थ ऐसा है कि वो ऐसे परिणाम नहीं करें जिससे कि उस प्रकृति का बंद होता हो, तो उससे वो उनका पुरुषार्थ कहलाएगा। और वो पुरुषार्थ ही कि ये प्रकृति बंध योग्य थी, हम जिस अवस्था में हैं वहां पर वो प्रकृति बंध योग्य है, लेकिन हम उसका बंध नहीं कर रहे। ठीक है, ये है पुरुषार्थ, ये है इंपॉर्टेंस उस चीज का। हम अयश कीर्ति नाम कर्म का बंध कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे जिससे अयश कीर्ति नाम कर्म का बंध हो। तो क्यों होगा? तो हमने उसका संवर कर दिया। ठीक है, तो वो हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि जो प्रकृति हम बांध सकते थे उतनी भी नहीं बांध रहे हैं, ऐसा समझना। तो ये गुप्ती, समिति इत्यादि का वर्णन आगे हमको आज से पढ़ना प्रारंभ करना है। ये कल 3 सूत्र हमने समझे थे कि ये 7 कारण है जिनसे संवर होता है। अब उसमें से एक कारण को पकड़ करके हम आज क्या करेंगे? पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले सूत्र नंबर 4 निकालेंगे। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही, सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही। सोनालिका सूत्र बोलोगे? सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ही। क्या लिखा? सम्यक मतलब अच्छी तरह, भली प्रकार से, सम्यक प्रकार से, सम्यक मतलब अच्छी तरह, सम्यक सही प्रकार से, योग निग्रहो योगों का निग्रह कर लेना,
गुप्ती कहलाती है। योगों का निग्रह कर लेना मतलब उसकी चंचलता को खत्म कर देना, ठीक है, उसको वश में कर लेना, ये कहलाता है उसका निग्रह कर लेना। तो भली प्रकार से, सम्यक प्रकार से, अच्छी तरह से योगों का मतलब मन वचन काय की प्रवृत्ति का क्या कर लेना, निग्रह, उसको रोक लेना, उस पर वश कर लेना, ये कहलाता है गुप्ति ही, गुप्ति कहलाता है। ठीक है, क्या करा हमने, हमने मन वचन काय की प्रवृत्ति को एकदम स्थिर कर लिया। ठीक है, एक जगह बैठे तो काय की स्थिरता तो आई गई, वचनों की स्थिरता, बोल भी नहीं रहे हैं, और मन की स्थिरता, मन से कुछ यदवा तदवा विचार भी नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्थान पर बैठकर ध्यानस्थ अवस्था में बैठ गए। ठीक है, तो ये गुप्ति, इन गुप्ति का पालन करने से ही, इन तीन गुप्तियों का पालन करने से ही हम पूर्ण संवर, कर्मों का पूर्ण संवर कर सकते हैं। हमारा योग ही नहीं रहेगा तो फिर कर्मों का आश्रव क्यों होगा। क्या आप समझाता, आश्रव क्या होता है, मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं, वही योग आश्रव है। जब योग ही नहीं बचा तो फिर आश्रव कैसा। तो हमने योगों को इतना स्थिर कर लिया, इतना स्थिर कर लिया कि अब कर्म आ ही नहीं रहे। तो मात्र कल समझाया था कि गुप्ति का पालन कर लेने मात्र से ही हमारे कर्मों का पूर्ण संवर हो सकता है, और बाकी कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर हमने गुप्तियों का पालन अच्छी तरह से कर लिया तो मात्र उतना ही इनफ है हमको अंतर्मुहूर्त में मोक्ष ले जाने के लिए। कितना टाइम लगेगा, मात्र अंतर्मुहूर्त लगेगा और हम केवली बन जाएंगे, सिर्फ गुप्तियों का पालन कर लेने मात्र से। कल बताया था कि जैसे दीक्षा होती थी पहले, तो आचार्य अपने शिष्य से क्या कहते थे कि दीक्षा हो गई, अब जाकर के ध्यान करने बैठ जाओ, और कब तक मत उठना, जब तक कि केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो जाए, तब तक एक स्थान पर एक जैसे बैठे रहो। जो स्थान तुमको अच्छा लग रहा है, कोई शिला अच्छी लग रही है उस पर बैठ जाओ, कोई पेड़ अच्छा लग रहा है उसके नीचे बैठ जाओ, कोई नदी के तट पर बैठना है वहां बैठ जाओ, लेकिन कब तक बैठो, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए। ठीक है, आहार करने के लिए, विहार करने के लिए मुनि नहीं बना जाता है, मुनि बना जाता है अपने आत्म कल्याण के लिए। तो अपना आत्म कल्याण कैसे होगा, योगों को वश में कर लेने से होगा। ठीक है, अब कितना कितना स्थिर कर लेना है अपने शरीर को। तो छह डालाकार ने क्या लिखा, सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते, तिन सुथिर मुद्रा देख मृगीगण उपल खाज खुजावते। ये लिखा उन्होंने, गुप्तियों का पालन करने के लिए उन्होंने ऐसा लिखा कि सम्यक प्रकार निरोध, भली प्रकार से निरोध करा, किसका, मन वच काय, मन वचन और काया तीनों का एकदम भली प्रकार से, एकदम अच्छी तरह से निरोध कर लिया, स्थिर कर लिया। और क्या करा, आत्म ध्यावते, और उसको स्थिर करके फिर इधर उधर विचार नहीं जा रहे, आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, आत्मा के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, एक स्थान पर बैठ करके मुनिराज। ठीक है, और आत्मा के स्वरूप का ऐसे चिंतन में लीन हुए और शरीर ऐसा स्थिर है कि तिन सुथिर मुद्रा देख मृगीगण, उनकी जो स्थिर, सुथिर मतलब स्थिर मुद्रा, ऐसी स्थिर मुद्रा है उनकी कि उनकी स्थिर मुद्रा को देख करके जो जंगल में मृग इत्यादि हैं, मृग मतलब हिरण इत्यादि हैं, और जो जानवर हैं, तो उपल खाज खुजावते, मतलब जैसे आपने कभी देखा होगा किसी गाय को खुजली इत्यादि होती है, तो देखना क्या करती है, खंबे के पास जाकर के, पेड़ के पास जाकर के तो अपनी खाज मिटाती है वो। ठीक है, तो खंबे के पास जाकर के अपने शरीर को रगड़ती है, गले को रगड़ती है, गले में खुजली होती है, पीठ को रगड़ती है। ठीक है, तो जंगल में जो मृग इत्यादि जानवर रहते हैं, वो जानवर मुनिराज इतने स्थिर ध्यान में बैठे हैं कि वो जानवर डिफरेंस नहीं समझ पा रहे कि ये कोई व्यक्ति बैठा है कि पत्थर रखा हुआ है। ठीक है, वो इतने स्थिर हो गए हैं ध्यान में, किसमें, आत्मा के ध्यान में। तो वो जानवर क्या करते हैं, उपल खाज खुजावते, वो उनके पास जाकर के अपने शरीर को रगड़ रहे हैं, अपनी खाज मिटा रहे हैं उनके शरीर से रगड़ करके, लेकिन उनका ध्यान डगमगा नहीं रहा है। इस प्रकार का स्थिर ध्यान है, ऐसा उन्होंने योगों को अपने वश में कर लिया है, इसको कहा गया गुप्ति। ठीक है, अपन कहते हैं ना, बाहुबली भगवान इतने स्थिर ध्यान में खड़े हो गए कि उनके पैरों से लताएं चढ़ गई,
सांप की और चींटियों की बाम्बी बन गई उनके आसपास। मकड़ियों ने और छिपकली इत्यादियों ने अपना घर बना लिया उनके कान इत्यादि में, और वो ध्यान में स्थिर हैं, उनको खबर ही नहीं है। इस प्रकार से जब ऐसी स्थिति आए, गज कुमार मुनिराज ध्यान में बैठे हैं और सर पर सिगड़ी रख दी है जलती हुई, ठीक है। अब उनको उस चीज का पता ही नहीं चल रहा है, उन्होंने अपने काय योग को इतना स्थिर कर लिया, मनोयोग को, वचन योग को इतना स्थिर कर लिया, ठीक है। और यही गुप्ति को उन्होंने एकदम दृढ़ता पूर्वक पालन करा, और फिर उसी के द्वारा उनका पूर्ण संवर हो गया, और अंतर्मुहूर्त में मोक्ष, और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान, और अंतर्मुहूर्त में मोक्ष, ऐसी स्थिति बन गई। तो मात्र गुप्तियों का पालन कर लिया अच्छे से, ये जैसा यहां लिखा है वैसा, इतनी स्थिरता से, तो फिर हमारे कर्म अनंत गुणी, असंख्यात गुणी निर्जरा होगी, और उस असंख्यात गुणी निर्जरा से अंतर्मुहूर्त में पूरा पुराना जितना है सब कर्मों को हम खत्म करके मोक्ष जा सकते हैं। एक, हाँ ठीक है। तो ये गुप्तियों का पालन बताया कि एक जगह बैठ जाओ दीक्षा के बाद। अब अगर बैठने में स्थिर, मतलब बैठने में सक्षम नहीं हो, इतनी स्थिरता नहीं है मन में इतनी दृढ़ता नहीं है, तब क्या करो। अब गुप्तियों का पालन करने में असक्षम होने पर फिर समिति का उपदेश दिया उन्होंने, ठीक है, कि गुप्तियों का पालन नहीं होता है, इतनी देर स्थिर नहीं बैठ सकती कि अब शिष्य बोलेगा कि मैं 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना स्थिर बैठ लूंगा, लेकिन फिर मुझे शरीर में भूख प्यास की बाधा उत्पन्न होगी, तब क्या करेंगे। तब फिर गुरु ने उपदेश दिया समिति का, अब तुम उठ करके आहार के लिए जाओगे यदि, तो यदि चल रहे हो तो देखभाल करके चलना, ठीक है। तो इस प्रकार की समिति का उपदेश दिया कि अब तुम दैनिक क्रियाएं करो, तो कैसे कैसे करना उसके लिए समिति का उपदेश दिया। तो 3 गुप्ति हो गई, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। इन 3 गुप्तियों का पालन करने से संवर होगा। फिर समिति, समिति के लिए अगला सूत्र लिखा, ईर्या भाषेषणादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। ईर्या भाषेषणादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। ईर्या भाषेषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः। हितेन सूत्र बोलो। ईर्ष्या भाषेषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा कि जब आहार लेने अब जाते हो तो क्या करना, 4 हाथ जमीन देख करके चलना, इसको कहा इरिया समिति, ठीक है। 5 समितियां बताई, इरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति। ये जो उत्सर्ग समिति है इसको प्रतिष्ठापना समिति भी कहते हैं, ठीक है। कहीं पढ़ेंगे तो कहीं पर प्रतिष्ठापना पढ़ने में आएगा, अथवा कहीं पर उत्सर्ग पढ़ने में आएगा, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो अपन समझते हैं समिति का स्वरूप। सबसे पहले यदि मुनिराज चल रहे हैं तो 4 हाथ जमीन देख करके चलेंगे, इसको कहे है ईरिया समिति, ठीक है। हम जैसे चलते हैं तो हम कैसे चलते हैं कि बाजार में चल रहे हैं यदि, तो इधर वाली दुकान देख रहे हैं, उधर वाली दुकान देख रहे हैं, साइड वाली दुकान है, ऊपर देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, बस नीचे ही नहीं देख रहे। तो जीव कहाँ है, जो जीव कमजोर हैं, चल नहीं सकते, रेंगते हैं, वो ऊपर नीचे आसपास नहीं मिलेंगे, वो नीचे जमीन पे मिलेंगे, ठीक है। चींटी इत्यादि जो जीव हैं, कोई भी छोटे छोटे जीव, वो सब जमीन पर रहेंगे। तो उनको देख करके चलना कि उनकी हिंसा नहीं हो जाए, और ऐसा नहीं कि बहुत आगे या एकदम इधर पास का ही देख रहे हो। 4 हाथ जमीन देखने को बोला, उससे दूर की जमीन भी नहीं देखने को बोला कि एकदम दूर तक का देखो, मात्र उतना देखो जितने से आपके जस्ट सामने कोई जीव आ जाए तो आप अपने कदम रोक पाओ, ठीक है, आप रुक सको, इतना ही दूर तक का देखना है, ना 4 हाथ से कम ना 4 हाथ से ज्यादा, वरना यहीं तक का देख रहे हैं और फिर सामने कोई जीव आ गया, पैर ही नहीं रोक पाए अपना, एकदम नीचे देख के चल रहे, तो मात्र 4 हाथ जमीन देख करके चलना, ठीक है, कि कोई जीव आ जाए तो उसकी हिंसा नहीं हो जाए, हम रोक सकें अपने कदमों को। ये इरिया समिति। भाषा समिति, भाषा समिति मतलब हित मित प्रिय वचन कहना, ठीक है। जब उपदेश देंगे
तो उपदेश कैसे देंगे? जो हितकारी हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, वैसे उपदेश देना। ठीक है, जिससे लोगों का मोक्ष मार्ग के प्रति रुझान बढ़े। यदवा तदवा बातें नहीं करना, हित का ही उपदेश देना दूसरों को। ठीक है, मित मतलब कम बोलना। कम कैसे बोलना? कि अपने मतलब साधुओं को क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज तो एकदम चुप ही रहना चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। जब कोई पूछे तब जवाब दो, ये कहा मित। कम से कम शब्दों में, और जब पूछा जाए तभी बोलना, अपने मन से नहीं। तो हम लोगों की आदत होती है अक्सर कि हम जबरदस्ती कंटिन्यूअसली बोलते रहते हैं। बिल्कुल ये भाषा समिति के अंतर्गत आएगा कि जब पूछ रहे हैं आपसे कुछ तभी जवाब देना चाहिए। ठीक है, और कम शब्दों में जवाब देना चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक से एक दूसरी चीज नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। ये तो अपन भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं हम। देखो क्या कहा था, वो एक चीज है ना, आचार्य श्री का वो था, आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कीजिए, लोगों में आपकी इज्जत बढ़ेगी और लोग आपको सुनने के नहीं, लिए तरसेंगे। सुनने को तरसेंगे। है ना? हाँ। तो कम से कम शब्दों में जब आप बोलोगे ना कोई चीज, तो लोग आपको सुनने के लिए तरसेंगे। आप अच्छी भाषा का प्रयोग करोगे तो लोग आपको सुनने के लिए तरसेंगे। ठीक है। वरना हम बहुत ज्यादा कोई बोलता है ना और इधर उधर की दुनिया भर की बातें करता है, तो जनरली होता क्या है कि फिर वो बोल रहा है और सामने वाला व्यक्ति एक कान से सुन रहा है और दूसरे कान से निकाल रहा है। क्योंकि व्यक्ति तो बोलता ही रहता है ना, सामने वाले की तो आदत ही है बोलने की। ठीक है, तो फिर इतना सीरियसली लेना ही क्या उसको, बोल रहा होगा, हर बार बोलता है। ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति जो बोलता ही नहीं है किसी से, और वो जब कुछ बोले तब सामने वाले को रुचि आती है कि अब ऐसा क्या बोलने वाला है। ठीक है, जिस प्रकार से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनका उत्तर एकदम संक्षेप में हुआ करता था और बिना पूछे कभी कुछ अपने मन से तो बोलना ही नहीं। ठीक है, एकदम तभी जवाब देंगे वो जब सामने वाले ने कुछ पूछा है, और वो भी संक्षेप में, एकदम संक्षेप में। उन्होंने तो हाइकू लिख दिए, इतने इतने सारे हाइकू लिख दिए। कितने अक्षरों में? ऊपर वाली लाइन में 5, नीचे वाली लाइन में 7, और फिर 5, 17 अक्षरों का हाइकू होता है। 17 अक्षरों में जैसे सूत्र होते हैं ना, ये तत्वार सूत्र के सूत्र, छोटे से सूत्र हैं लेकिन अर्थ इतना विशाल है उनका। ऐसे ही वो हाइकू है उनके द्वारा लिखे हुए, कि मतलब वो हाइकू तो छोटे 17 अक्षरों के हैं, लेकिन उनमें इतनी विशाल विशाल बातें भरी हुई। ये है मित। मित मतलब कम वचनों में अपनी चीज को कह देना। और फिर प्रिय वचन मतलब कैसे कि मतलब सुनने में अच्छे लगे, किसी को कर्कश ना लगे। ठीक है, किसी के लिए आप कुछ भी नहीं बोल दो। ठीक है, कि अपने को कषाय का आवेश आया और हमने कुछ भी बोल दिया, नहीं। आपको कुछ भी लग रहा है, आप प्रिय वचन ही कहोगे। ये आपकी मूल गुण है, ये भाषा समिति है। ठीक है, आपको प्रिय वचन जो सुनने में अच्छे लगे। क्या लिखा उसके लिए? जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। भाषा समिति के लिए लिखा कि जग सुहित कर मतलब पूरे जग का जो हित करने वाले वचन, सबका कल्याण मार्ग प्रदर्शित करने वाले वचन, ऐसे वचन होने चाहिए। सब अहित हर मतलब किसी का कोई दुख है, आपके वचनों से किसी को दुख होए नहीं, आपके वचनों से सामने वाले का दुख खत्म हो जाए, ऐसे वचनों का प्रयोग करना। ठीक है। श्रुति सुखद सब संशय हरे। श्रुति सुखद मतलब श्रुत से संबंधित वचन ही होने चाहिए आपके, जिनवाणी के अलावा कभी कुछ कहना नहीं। ठीक है, सिर्फ जिनवाणी का ही, उससे रिलेटेड अथवा उसके बाहर कभी कुछ बोलना नहीं, उससे रिलेटेड ही हमेशा कहना। ठीक है, सब संशय हरे, सब मतलब आपके मतलब सामने वाला जो व्यक्ति है उसके मन में जो मिथ्यात्व और अनर्गल बातें हैं, वो सभी संशय उसके दूर हो जाएं, आप बोलना चालू करो तो। ठीक है, फिर भ्रम रोग हर, सभी प्रकार के भ्रम उसके दूर हो जाएं। भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। मतलब ऐसा लग रहा है मानो मुनिराज जब उपदेश दे रहे हैं तो उनका जो मुख चंद्रमा है
उससे अमृत झर रहा है, इतनी मधुर और प्रिय भाषा है उनकी। ठीक है, कानों में सुनने में इतनी मीठी भाषा है उनकी, और पूरी की पूरी जिनवाणी ही है, ऐसा समझना। ठीक है, ये भाषा समिति, हित मित प्रिय वचन कहना। एषणा समिति, एषणा समिति में क्या लिखा? एषणा समिति में जो भी भोजन आ रहा है, भोजन आपको मिल रहा है, वो भोजन देख करके शोध करके करना। एक बार दिन में आहार करना और निर्दोष आहार करना। ठीक है, देख करके शोध करके दिन में एक बार निर्दोष आहार करना, ये उनकी एषणा समिति है। ठीक है, कितने मतलब साधुओं के लिए तीन चीजें एक व्यक्ति के लिए जरूरी होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, कपड़ा साधुओं का हटा दिया, मकान साधुओं का हटा दिया। अब उनके जितने नियम हैं वो मात्र रोटी को लेकर के हैं। ठीक है, मतलब आप देखो, दाता के गुण, पात्र के गुण, ठीक है, जितने अंतराय हैं, ये चीजें, नवदा भक्ति मिले तो ही आहार करना, दाता के गुण मिले तो ही आहार करना, निर्दोष आहार मिले तो ही आहार करना। ठीक है, और जितनी कंडीशंस है कि उजाला हो, मतलब पर्याप्त दिख रहा हो तो ही आहार करना, इतनी सारी कंडीशंस उनकी रोटी के लिए लगा दी गई है। ठीक है, और ये जो चीजें हैं, आप जितने मूल गुण हैं मुनिराज के, वो सभी के सभी स्वाश्रित हैं, मतलब उनको किसी भी मूल गुण का पालन करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो सामायिक खुद कर सकते हैं, वो केशलोंच खुद कर सकते हैं, वो स्वाध्याय खुद कर सकते हैं। स्वाध्याय खैर मूल गुण नहीं है, लेकिन कायोत्सर्ग खुद कर सकते हैं। लेकिन एकमात्र एषणा समिति, सिर्फ इसका पालन करने के लिए श्रावक की आवश्यकता है। इसमें वो इंडिपेंडेंट नहीं है, श्रावक की आवश्यकता है उनको। तो उसमें भी उनको श्रावक में ये क्वालिटीज होनी चाहिए, व्यसनों का त्याग होना चाहिए। ठीक है, उसके जाति और कुल की शुद्धता होनी चाहिए, वो नीच गोत्र का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अंगोपांग हीनादिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये क्वालिटीज होगी तो ही आप, वो श्रावक योग्य है आहार देने के लिए, अन्यथा वो योग्य भी नहीं है आहार देने के। तो एकमात्र चीज जो श्रावक पर डिपेंडेंट थी, उसमें भी इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो एषणा समिति उनकी क्या कहती है कि आप दिन में एक बार ये सारी क्वालिटीज अगर कहीं पर मिल रही है आपको, कोई आपकी, हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज अगर कहीं पर मिल रही हैं आपको, तो ही आप जाकर के वहां पर आहार कर पाओगे। ठीक है, और आहार करते समय भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको वो जो आहार दिया जा रहा है उसमें कोई अभक्ष्य पदार्थ तो नहीं आ रहा है, इसका ध्यान रखो। ठीक है, आपको उसको शोध करके खाना है। ये उनकी एषणा समिति है। फिर आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण समिति मतलब बैठ रहे हो, उठ रहे हो, कुछ सामान उठा रहे हो, कुछ सामान रख रहे हो, तो आपको क्या करना, आपको उसको मार्जन करके वापरना है हर चीज को। ठीक है, आपको जिनवाणी भी उठानी है तो आप पहले मार्जन करो फिर उठाओ। आपको कमंडल भी उठाना है तो कमंडल के हैंडल पे पहले मार्जन करो फिर उठाओ। आपको बैठना है तो जमीन मार्जन करो फिर बैठो। यहां तक कि मतलब हम नींद में क्या करते हैं हमको इतना समझ नहीं आता कि हम नींद में करवट ले रहे हैं, सीधे से उल्टे हो गए हैं, बिस्तर से गिर जा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, इतने भी कॉन्शियस नहीं है नींद में। लेकिन मुनिराज नींद में भी इतने कॉन्शियस होते हैं कि एक करवट से दूसरा करवट लेते हैं तो पहले अपनी पीठ का और पीछे के पाटे का मार्जन करते हैं, तब जाकर के करवट लेते हैं। इतने कॉन्शियस है नींद में भी अपने संयम के पालन को लेकर के। मतलब कोई मच्छर वच्छर हाँ, ना बस लगा पीठ हो। के जैसे वो साइड इस तरफ थी तो अब उस पर कोई जीव इत्यादि नहीं हो तो पहले पीठ का मार्जन करते हैं। हम सोचो अगर हम नींद में पीठ का मार्जन करके अगली साइड पलटे तो नींद गायब हो जाए उतनी देर में। तो इतनी तो हमको कॉन्शियसनेस ही नहीं रहती कि हम कर भी पाए पहली बात, और करें भी तो फिर नींद बार बार कितनी बार टूटेगी। और मुनिराज नींद में भी इतने कॉन्शियस है अपने अहिंसा महाव्रत को लेकर के कि वो पहले मार्जन करते हैं फिर करवट बदलते हैं। ठीक है, ये है उनकी आदान निक्षेपण समिति। फिर उसके बाद उत्सर्ग समिति या प्रतिष्ठापना समिति। अब जैसे भोजन किया यदि, तो भोजन करा तो मलमूत्र की बाधा भी उत्पन्न होगी।
तो यदवा तदवा कहीं पर भी मलमूत्र का विसर्जन नहीं कर देना। कहाँ करना? प्राशुभ भूमि पर, जहां पर कोई जीव नहीं हो। ठीक है, तो पहले उस भूमि को देखो, उसको शोधो कि वहां पर कोई जीव तो नहीं है, फिर पिच्ची से मार्जन करो और फिर वहां पर क्या करना, वहां पर उसको वहां पर अपने मलमूत्र का विसर्जन करना। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वहां पर उन्होंने शुद्धि कर ली, अब शुद्धि करने के बाद कोई व्यक्ति आकर के उसको साफ करे। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वो वहीं पर पड़ा रहना चाहिए और फिर वो डिकम्पोज हो नेचुरली। ये एक्चुअल व्यवस्था होनी चाहिए सब जगह पर। ठीक है, फिर ये हो गई 5 समिति: ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति या प्रतिष्ठापना समिति। इस प्रकार से हमने गुप्ती और समिति का वर्णन पढ़ लिया। अब गुप्ती और समिति के वर्णन के बाद अगला था धर्म। धर्म बताने के लिए अगला सूत्र लिखा: उत्तम क्षमा, मार्दव आर्जव, शौच सत्य संयम, तपस्त्यागाकिंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तम क्षमा, मार्दव आर्जव, शौच सत्य संयम, तपस्त्यागाकिंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तम क्षमा, मार्दव आर्जव, शौच सत्य संयम, तपस्त्यागाकिंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। सोनाली का सूत्र बोलोगे? उत्तम क्षमा, मार्दव आर्जव, शौच सत्य संयम, तपस त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। ठीक है, इसमें इसमें जैसे कंफ्यूज होते हैं ना लोग, सोच और सही, सत्य पहले आएगा, सोच सत्य, तो हाँ, इसमें सोच पहले है ना। इसमें शौच पहले है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने धर्मों का वर्णन करते समय शौच को पहले लिखा, फिर सत्य को लिखा, और आचार्य कुंद स्वामी ने सत्य को पहले लिखा और फिर शौच को बाद में लिखा। ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो जनरली तत्वार्थ सूत्र को ही स्टैंडर्ड माना जाता है। दोनों सही है, कोई दिक्कत उन्हों- नहीं है उसमें भी, लेकिन शौच पहले कर लिया, इसलिए पहले कर लिया क्योंकि जो पहले हैं वो 4 कषाय संबंधित हो जाते हैं, तो वो फिर एक कंटिन्यूटी में हो जाएंगे। क्रोध, उन क्रोध मान माया लोभ को हटाने के लिए क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, इसीलिए वो शौच पहले ले लिया ऐसा। कुंदकुंद आचार्य ने किसमें मेंशन किया? एक कुंदकुंज श्रावकाचार करके भी उनका ग्रंथ है, और एक और ग्रंथ है जिसमें मैं नाम भूल गया। पता है उमा श्रावकाचार में स्वामी भी। जी, हाँ, उमा स्वामी जी का भी है श्रावकाचार्य। हाँ, उमा स्वामी श्रावकाचार भी एक ग्रंथ है, छोटा सा। वो शायद जो, हाँ, हाँ इसमें जो वो लिख नहीं पाए थे ना, उन्होंने उसमें अलग से मेंशन किया था, मैंने ऐसा बिल्कुल, सुना और है। उस ग्रंथ का मंगलाचरण करने के बाद उन्होंने ये लिखा है, मतलब ये जो चीज बोली ना, कि ये उन्होंने लिखा है कि वो तत्वार्थ सूत्र में जो चीजें नहीं है वो उसमें लिख रहे हैं। ठीक है, और फिर भी ऐसा है कि कुछ लोग उमा स्वामी श्रावकाचार को अप्रमाणित मानते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो खुद लिख रहे हैं। आचार्य झूठ नहीं बोलते, वो सत्य महाव्रती हैं, और लोग बोलते हैं कि वो उन्होंने नहीं लिखा है, तो वो खुद के बारे में ऐसा क्यों बोलेंगे कि जो तत्वार्थ सूत्र में नहीं है? कोई दूसरे उमा स्वामी कैसे बोल देंगे ऐसा? ठीक है, और वो समय भी तो देखो, मतलब वो समय ऐसा था कि वो ऐसे मुनि होते थे जो विदय क्षेत्र होके आते थे, इतने अच्छे हाँ, अच्छे मुनि। मतलब आज के टाइम से कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छे मुनि, तो वो झूठ क्यों बोलेंगे यार। वही बट उसमें ऐसी चीजें लिख दी उनने जो कि लोगों को सूट नहीं करती हैं, जो उनके मतलब मान्यता अनुसार नहीं है, तो फिर उन्होंने उसको बोला कि वो ग्रंथ गलत है, वो ग्रंथ प्रमाणिक नहीं है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पढ़ूंगा, मैं पीडीएफ ढूंढ के पढ़ूंगा। हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली आज से। अच्छा, एक और चीज कह रहा था, जैसे वैसे तो अपनी कोई औकात नहीं है मुनियों को जज करने की कि कौन कैसे चल रहा कर रहा है, हम्म। लेकिन अगर बाई चांस किसी को जज देखना हो कि कौन अच्छा मुनि है कौन नहीं है, हम्म। कंपेयर मतलब सोच समझ रहे हो ना, हाँ, 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 तो वो ऐसे देख सकता है ना कि कौन अपनी समितियों का अच्छे से पालन कर रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल, उनके साथ पूरा दिन रह के। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, कम से कम 3 दिन। ऐसा कहा है कि कम किसी साधु को जज करने से पहले कम से कम 3 दिन तो उनकी चर्या देखो, और फिर अगर जज करना है तो करो, अन्यथा जज करने का ऐसा अपने को कोई वो नहीं है। ठीक है। हाँ कि वो अपना समितियों का कैसा पालन कर रहा है, गुप्ती तो चलो उनके अंदर की बात है, लेकिन हाँ, समिति तो दिख जाएंगे ना हम लोगों को। बिल्कुल, सब चीजें अपने को दिखती हैं सामने, तो जो चीजें हम जज कर सकते हैं उनको तो अपने को देख करके करना चाहिए हमेशा, ऐसा। ठीक है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। ठीक है, कहा गया है। फिर उसके बाद धर्मों का वर्णन शुरू किया।
धर्मों का वर्णन शुरू करने के बाद मतलब धर्म होते क्या है, तो धर्म 10 धर्म तो हम सभी को पता है। हम 10 लक्षण व्रत साल में 3 बार मनाते हैं, ठीक है। शाश्वत पर्व है जिसमें 10 धर्मों की आराधना की जाती है। जैसे अष्टानिका पर्व चल रहे हैं अभी, ऐसे 10 लक्षण भी शाश्वत है, अष्टानिका भी शाश्वत है। कोई अंतर नहीं है 10 लक्षण और अष्टानिका में, एक जैसी धर्म की आराधना करनी चाहिए सभी में, ठीक है। तो क्षमा, तो ये जो धर्म है 10 लक्षण धर्म में हम एक एक धर्म के बारे में पूजा भी करते हैं, और उसके बाद शास्त्र स्वाध्याय भी होता है। जो भी व्रती और साधु इत्यादि मंदिर में होते हैं वो एक एक धर्म के ऊपर व्याख्यान भी करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम पता होती है हमको कि ये धर्म क्या है, पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे इसमें कुछ कुछ चीजें जो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन धर्म जो है हम कई बार बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये धर्म होते क्या है। 10 धर्म है, इसमें जो उत्तम शब्द है ये आदि दीपक है, इसको हर धर्म के साथ लगाना। और जो धर्म शब्द है वो अंत दीपक है, उसको भी हर शब्द के साथ लगाना, ठीक है। तो सबसे पहला धर्म है उत्तम क्षमा धर्म, फिर उत्तम मार्जव धर्म, उत्तम आर्जव धर्म, उत्तम शौच धर्म, उत्तम सत्य धर्म, उत्तम संयम धर्म, उत्तम तप धर्म, उत्तम त्याग धर्म, उत्तम आकिंचन्य धर्म और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ये 10 धर्म होते हैं, ठीक है। अब देखा जाए ना यदि, तो ये जो 10 धर्म हैं ये आपकी मन वचन काय को कंट्रोल करने के लिए ही है। ले दे करके हर चीज वहीं पहुंच रही है कि आपको अपने मन वचन काय को कंट्रोल करना है। तो पहले के जो 4 हैं क्षमा, पटाखों के कारण बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है क्या? क्योंकि नहीं। है ना, क्योंकि आसपास काफी फूट रहे थे। तो उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच, ये जो 4 हैं ये पहले के 4 धर्म आपके मन को कंट्रोल करने के लिए हैं। क्योंकि 4 कषाय होती है, क्रोध कषाय को हम वश में करेंगे तो क्षमा धर्म प्रकट होगा, मान कषाय को वश में करेंगे तो मार्दव धर्म प्रकट होगा, माया कषाय को वश में करेंगे तो आर्जव धर्म प्रकट होगा, और लोभ कषाय को वश में करेंगे तो शौच धर्म प्रकट होगा, ठीक है। तो हम अपने मन की इन कषायों को वश में करें तो उससे ये धर्म प्रकट होंगे। तो पहले के जो 4 धर्म हैं ये हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए है। सत्य धर्म एक प्रकार से हमारे वचन को कंट्रोल करने के लिए, कि हम जब भी बोलें तो सत्य बोलें, ठीक है, जितना हो सके सत्य बोलें। तो ये हमारे वचनों पर एक कंट्रोल हो गया। और बाकी सारे जो हैं संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, इनका हम जितना पालन करेंगे उतनी हमारी काय शुद्ध होगी, ठीक है। हम संयम का पालन करेंगे, तप धारण करेंगे, त्याग करेंगे कुछ चीजों का, तो ये हमारी काय की शुद्धि के लिए है। तो ये जो धर्म है ये एट द एंड हमारे मन वचन काय को स्थिर रखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ही ये 10 धर्म है। एक एक का स्वरूप हम संक्षेप में समझते हैं। क्षमा धर्म का स्वरूप क्या है? हमको क्षमा भाव धारण करना, कोई भी जीव कुछ करे तो उसका क्रोध नहीं करना उसके ऊपर। मार्दव धर्म, हमको एक्सट्रीम मान में, अपने घमंड में नहीं रहना, ठीक है। सभी जीव भगवान बन सकते हैं ऐसा भाव आना चाहिए सभी के लिए। इस प्रकार की भावना रहेगी तो मार्दव धर्म प्रकट होगा। फिर आर्जव धर्म, मायाचारी नहीं करना, यह आर्जव धर्म कहता है, ठीक है। शौच धर्म, जितना है उतने में संतुष्ट रहना, ये शुचिता कहलाती है। जितना है उतने में संतुष्ट, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, अधिक की लालसा नहीं करना, ठीक है, ये शौच। सत्य मतलब यथासंभव सत्य कहना, झूठ नहीं कहना, ये सत्य। फिर संयम, संयम मतलब प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, दोनों का पालन करना, ठीक है। प्राणी संयम मतलब षटकाय के जीवों की रक्षा, ठीक है। अब स्थावर, क्योंकि हम घर पर हैं तो स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं कर सकते, तो कम से कम त्रस जीवों की तो हिंसा का त्याग करें, ठीक है। कि हम क्या करें, त्रस जीवों की हमारे द्वारा कम से कम विराधना हो, ठीक है। हम कम से कम अपने संकल्पी जो हिंसा होती है ना, कि हम संकल्प पूर्वक नहीं मारेंगे किसी त्रस जीव को, इतना तो त्याग कर सकते हैं। अरे त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं, ये इनफ हो जाएगा, ठीक है। ये संयम, तो प्राणी संयम,
मतलब षटकाय के जीवों की रक्षा, और इंद्रिय संयम मतलब सभी जो हमारे मन, सॉरी, हाँ मन भी, और पांचों इंद्रियां स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण, ये जो पांचों इंद्रियां हैं इनके विषयों संबंधित हम बहुत अधिक, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्सेस्ड नहीं हो उन चीजों के प्रति। ठीक है, कि अब मेरे को गर्मी में एसी चाहिए, मतलब चाहिए, एसी के बिना तो रहा ही नहीं जा सकता। ठीक है, ये स्पर्शन इंद्री का विषय हो गया। रसना इंद्री का विषय ये हो जाएगा कि भैया खाने के बाद कुछ मीठा तो नेसेसरी है ही है, अथवा लौकी की सब्जी बन गई तो अब खाएंगे ही नहीं, खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये रसना इंद्री के विषय के प्रति। घ्राण इंद्री के विषय के प्रति कहीं बदबू आई तो हम एकदम ही वो डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, 2 मिनट के लिए कंट्रोल करके वहां से चले जाओ, उसको सहन करो, ऐसा नहीं कि उसके प्रति इतना ग्लानि भाव कर लिया मन में। ठीक है, चक्षु इंद्री के विषय संबंधी मतलब हमको यही चीज देखनी है, दूसरी चीज हमको देखने में अच्छी नहीं लगती है तो हम नहीं देखेंगे उसको, इतना उसमें लोलुपी नहीं बनना। ठीक है, वो किसी की कर्कश आवाज सुनाई दे जाए तो उसके प्रति क्रोध भाव आ जाए मन में, ये भी नहीं होना। ठीक है, और मन के विषय तो इन्फिनाइट है, उनको तो क्या ही कहना कि मन के क्या विषय हो सकते हैं, कि हमारे मन का विषय नहीं है तो हमको पसंद नहीं आ रहा है, हम कुछ भी बोल देंगे उसके लिए। ठीक है, तो ये हमारे इंद्रिय संयम और प्राणी संयम का पालन करना है, संयम धर्म में आएगा। तप धर्म, यथासंभव तप करना, तप के बारे में इसी अध्याय में आगे वर्णन आएगा कि हम बहिरंग और अंतरंग तप कर सकते हैं। ठीक है, 6 प्रकार का बहिरंग तप होता है, 6 प्रकार का अंतरंग तप होता है, काय क्लेश विविक्त संयासन। ठीक है, तो ये जो हम कर रहे हैं रस परित्याग, ये बाह्य तप है, तपों का आगे वर्णन आएगा उसमें अपन और डिटेल देखेंगे। तो हम यथासंभव तप करें कि जितना हम कर सकते हैं। ठीक है, कि एक दिन एक रस छोड़ दिया, ठीक है, एक दिन उनोदर तप कर लिया हमने, कि उनोदर तप करना तो इतना आसान है कि मैं तो कहूँ डेली करना चाहिए। ठीक है, आप जितनी रोटियां, भूख है आपको जितनी रोटियों की, उससे आधी रोटी कम खाओगे तो भी ऊनोदर कहलाएगा। आधी रोटी क्या मतलब, एक कोर भी कम खाओगे ना उससे तो भी ऊनोदर कहलाएगा वो। तो ये ऊनोदर तब तो हमको रोज करना चाहिए। ठीक है, तो ये ऊनोदर इतना आसान है तप करना। फिर तप के बाद त्याग। हाँ, पूरा पेट भर के तो भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत गरिष्ठ हो जाता है, आलस्य आता है, उससे अच्छा है कि कम करा जाए। ठीक है, मुनियों के लिए लिखा कि अपने पेट के 4 विभाग करो। ठीक है, कितनी भूख है उसके 4 विभाग करो, और मौसम के अनुसार उसमें आहार करो। तो 3/4 भरा होना चाहिए और 1/4 तो हमेशा खाली रखते हैं वो, मूलाचार में लिखा है ऐसा। ठीक है, कि गर्मी का मौसम है तो अपने पेट के 4 विभाग करो, उसमें से 1/4 में ठोस पदार्थ लो, और फिर बाकी जो बचा आधा उसमें तरल पदार्थ ले लो, मतलब पानी जूस इत्यादि ले लो। 1/4 खाली रखो, 3/4 भर लो उससे। और ठंड का मौसम है तो 1/4 से तरल पदार्थ लो और बाकी आधा जो है उसमें ठोस पदार्थ लो, और बाकी 1/4 खाली रखो। तो पूरा पेट भर के तो कभी भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर त्याग। त्याग मतलब क्या, त्याग मतलब अपने जो ये विषय हैं, इंद्रिय विषय भोग जितने हैं उनका त्याग करना। ठीक है, ये त्याग। आकिंचन मतलब इस बात का चिंतन करना कि किंचित मात्र भी वस्तु मेरी नहीं है। ठीक है, जो भी मैं कर रहा हूं मेरा, ये आगे 12 भावनाओं में और अच्छे डिटेल में वर्णन आएगा इसका, कि किंचित किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, मैं जिसको अपना समझ रहा हूं वो भी मेरा नहीं है, व्यक्ति और वस्तु दोनों ही, वो तो छोड़ो शरीर तक मेरा नहीं है, इस बात का चिंतन करना आकिंचन्य धर्म। और ब्रह्मचर्य यानी अपने मन वचन काय से पर स्त्री पर पुरुष का त्याग करना, ये होगा आपका ब्रह्मचर्य धर्म। इस प्रकार से 10 धर्मों का पालन करना। तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन मुनिराज करते हैं, और हम अणुव्रत का पालन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम 10 धर्मों का चिंतन भी कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, जितना जीवन में उतार सकते हैं उतना उतार सकें। पूर्ण रूप से तो मुनि ही उतारते हैं अपने जीवन में 10 धर्मों को। तो आज हमने गुप्ती, समिति और धर्मों का वर्णन देखा। अब फिर कल से क्या होगा,
12 भावना और फिर आगे के कुछ 5-6 सूत्र जो हैं वो परिशह जय को लेकर के हैं। ठीक है, तो 12 भावना और परिशह जय अपन कल देखेंगे। आज जितना पढ़ा क्लियर है? कुछ डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है? अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे, हाथ जोड़ेंगे जिनवाणी स्तुति के लिए। ये 12 भावना भी उमा स्वामी जी ने लिखी है, मतलब स्टार्टिंग बताइए ऐसे। हाँ, मतलब ये तो है अनादि भावनाएं, मतलब ऐसा जो है। अच्छा। लेकिन हाँ, हाँ। उसके पहले भी लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर उसको और डिटेल वर्णन, क्योंकि वैराग्य को कैसे दृढ़ किया जाए तो उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कहा गया है उसके बारे में ऐसा। भाई ओवरऑल शास्त्र है यार, सब है इसमें। सब कुछ है, मतलब हाँ, कुछ नहीं। एकदम प्रथमानुयोग की कथाएं छोड़ करके आपको हर चीज मिल जाएगी। आपको हाँ, ए टू जेड सब है। मैथ्स, कर्णानुयोग का मैथ्स भी मिल जाएगा, लोक भी मिल जाएगा, आपको द्रव्यानुयोग में आत्मा की बात भी मिल जाएगी, और चरणानुयोग में कैसा जीवन जीना है, क्या क्या करना है, वो भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल एवरीथिंग ए टू जेड कंप्लीट है। जैन दर्शन को अगर समझना है एक शास्त्र पढ़ के, तो 2 शास्त्र काफी हैं। एक तत्वार सूत्र अपने आप में काफी है, छेड़ाला अपने आप में काफी है। ये दोनों इनफ है बेसिक समझने के लिए ऐसा। ठीक है, तो अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं, हाथ जोड़ेंगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का उच्चार करेंगे।